जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्पेश जैन और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो अभी तक हम लोगों ने लॉग वाले जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कैसे निकाले वो सीखा था। आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस कुछ रहेंगे तो वो एक जनरल क्वेश्चन है, वो करते कैसे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका। अब मैं इसको एक तरीके से क्वेश्चन और आता है इसी में, वो आपको अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो वो क्वेश्चन आपका वैसे ही हो जाएगा। y इज इक्वल टू से टेन इनवर्स ऊपर आपका साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस या 1 प्लस प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है इधर cos x। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। इधर 10 की जगह कॉट भी आ सकता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसका तरीका देखते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले आप इसको एक तरीके से मान लो कि एक थंब रूल मान लो, या फिर आप इसको नोट्स बना लो कि स्टेप वाइज इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले इधर नीचे 1 प्लस कॉस है तो उसको 1 प्लस साइन है अगर तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस है तो कॉस में ही रहने देंगे। ऊपर कॉस है तो साइन में कन्वर्ट करेंगे और साइन है तो साइन ही रहने देंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं इसको। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, भाई क्या होता है कॉस को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकता हूं। भाई कोई दिक्कत, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, और नीचे ऐसे ही 1 प्लस इसका कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इस तरीके से लिख सकता हूं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। टेन इनवर्स, अब देखो इधर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर 2 थीटा था तो इधर थीटा आगे मतलब हाफ हो गया। इधर अगर थीटा है तो इधर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स होल बाई टू, इतना हो गया। ठीक है, अपॉन में टोटल में तो देखो 1, इधर एक और फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर देखो अगर इधर माइनस आता है तो इधर साइन हो जाता है, प्लस है तो कॉस हो जाएगा। तो इधर थीटा बाई 2 है, मतलब थीटा है तो थीटा बाई 2 आएगा। इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स होल बाई 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ आपका, एक कॉस से एक कॉस गया। ठीक है, ए वाला कॉस गया एक कॉस से और 2 से 2 गया। अब क्या बचा, इधर ऊपर बचा है आपका टेन इनवर्स। देखो ऊपर बचा है साइन और नीचे बचा है कॉस, तो क्या हो गया साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन इनवर्स, और इधर क्या होगा टोटल पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया आपका। अब देखो सॉरी, इधर टेन इनवर्स नहीं आएगा, अंदर टेन ही आएगा। ठीक है, देखो टेन इनवर्स टेन क्या होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो टेन से आपका रिटर्न गया, आपका आंसर क्या आया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इस तरीके से आपका आंसर हुआ। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको देखो कितने तरीके क्वेश्चन में हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इधर देखो आपका इधर कॉस अपॉन 1 प्लस साइन था, इधर कॉस अपॉन 1 माइनस साइन हो सकता है, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस हो सकता है, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस हो सकता है, इधर टेन की जगह कॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आपका यही रहेगा, आपको हमेशा ऊपर साइन बनाना है और नीचे 1 प्लस में कॉस लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेसिस पे कि किस तरीके का एक और क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है,
है पैटर्न बिल्कुल सेम, करना वही है। देखो जैसे y इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन है आपका, टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 - x अपॉन में 1 + x। ठीक है, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको 1 - x की जगह पर, सिर्फ x की जगह पे 1 - sin अपॉन 1 + sin दे सकता है, 1 - cos अपॉन 1 + cos दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो वो आपको मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे अगर इधर x दिया है या थीटा दिया है तो यहाँ पे लिखो लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। अब आपने क्या किया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर हुआ 1 - cos थीटा अपॉन नीचे हुआ 1 + cos थीटा। यहाँ पे अगर आप 2 थीटा कर लो तो इधर 2 थीटा आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin² थीटा अपॉन 1 + cos थीटा होता है 2 cos² थीटा। 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन cos tan² थीटा, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, टेन इनवर्स, इधर बचा टेन थीटा। तो आपका आंसर जो आया वो आया थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर इधर से आप निकालोगे तो आएगी xy2, cos इनवर्स xy2। इधर आप रख लोगे cos इनवर्स xy2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरीका सेम रहेगा, टेन की जगह कॉट हो सकता है, एक्स की जगह साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी हो सकता है, तरीका आपका सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब आपका है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल किस लिए यूज होता है, क्या होता है, आगे बात करते हैं। देखो एल हॉस्पिटल रूल जो रहता है, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं अपन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। देखो आपकी जो लिमिट वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, एल हॉस्पिटल रूल में इतने इजी हो जाते हैं कि आपको डायरेक्ट आंसर आते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म की। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता क्या है, जिसकी वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में मैं आपको कुछ फॉर्म बताऊंगा, वही फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते और कोई भी नहीं होता। 0/0 फॉर्म हो तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ∞/∞ होता है, और ∞ - होता है, 1 की पावर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी होता है, 0 की पावर 0 होता है, और 0 की पावर इन्फिनिटी होता है। ये जितने भी फॉर्म होते हैं सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। अगर इनमें से कोई भी, अगर आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, इनमें से कोई भी बनेगा, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले का, नीचे वाले का, दाएं वाले का, बाएं वाले का, सबका अलग अलग आपका डिफ्रेंसिएशन करते जाओ, जब तक अपना एक वैल्यू नहीं आ रही पर्टिकुलर, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटा के वैल्यू नहीं आ रही। 0 आएगा चलेगा, क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, जो एक आपका फॉर्मूला, अभी आप, मैंने आपको एक डायरेक्ट याद भी करवाया हुआ है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x। इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, लेकिन क्यों होती है, देखो अगर आप देखोगे तो अगर मैं 0 रखूंगा तो साइन 0 0, और x की जगह 0, तो 0/0 क्या बन गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। मैं क्या करूंगा, इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन करो आप, ऊपर का अलग नीचे का अलग। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो क्या हुआ, इधर लिमिट लगाई मैंने, x टेंड्स टू 0। आपका देखो अब आप 0 वैल्यू रख दो तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 अपन पहले से, तो 1/1 क्या हो गया, 1 आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2। अब ये चीज़ देखो, आप अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करो। तो x की पावर 7 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 7 x की पावर 6 माइनस इसका 5 2 10 x की पावर 4, 1 का हो जाएगा 0 अपॉन में 3x² माइनस 6x का 0। यहाँ पे लिमिट लगाओ आप, लिमिट क्या हुई, x टेंड्स टू 1 हुई। अब देखो, अब वैल्यू रख के देख लो भाई, तो 1 रखा तो 7 माइनस 10 अपॉन में 3 माइनस 6, तो इसका आया 3/3। तो मतलब माइनस दोनों माइनस आएगा तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। आपको देखना है इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो बना के करेंगे, बन रहा है तो डायरेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन लेते हैं आपका एक क्वेश्चन देखते हैं कि जिसका डायरेक्ट बनने, हाँ ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर x, ठीक है। अब इसका देखो, आप इसका क्या फॉर्म बना भाई, 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 बना, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। देखो, इस डायरेक्ट तो आंसर आ नहीं सकता कि x की पावर x का, आपको मैंने बताया हुआ है कि x log x होता है, x की पावर x का x log x होता है। इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर नहीं पता है इसका तो कैसे करेंगे, देखो भाई मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू, मैंने लेट y इज इक्वल टू x की पावर x, दोनों तरफ आप log ले लो। तो log y इज इक्वल टू आपका हुआ x log x, ठीक है। अब मैं डिफरेंस देखो, अब अगर मुझे इधर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा भाई, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है अभी, तो अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, log y इज इक्वल टू log x अपॉन में 1/x कर दिया मैंने, इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब अगर मैं लिमिट रखूँगा इधर, x की वैल्यू अगर 0 पुट करूँगा मैं, तो देखो log 0 मतलब इन्फिनिटी, अपॉन में 1/0 मतलब इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। डिफ्रेंशिएशन करो आप, log x का होता है 1/x, अपॉन में 1/x का मैंने आपको बताया था क्या होता है, -1/x² होता है। इसका लिमिट रखूँगा मैं, x की वैल्यू 0, तो फिर देखो x से x कैंसिल, माइनस कितना आया, -x आया। अब लिमिट रखी मैंने, क्या x टेंड्स टू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, वैल्यू तो इसकी 0 आएगी, लेकिन किसकी वैल्यू 0 आएगी, log y की वैल्यू 0 आएगी। अब y इज इक्वल टू लॉग इस साइड आएगा तो e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब 1 आंसर आएगा आपका, ठीक है। आप आराम से देखना एक बार, नहीं समझ में आएगा तो पूछना दोबारा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मीन वैल्यू थ्योरम की। देखो मीन वैल्यू थ्योरम आपकी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। आप मान लो एक हॉट टॉपिक रहता है, डायरेक्ट नहीं आती हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पूछेगा, लेकिन आपका हॉट टॉपिक रहता है, हर हर साल इस आते इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ये बता के जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन निकालते हैं डायरेक्ट, एक आपको फॉर्मूले बताऊंगा, फॉर्मूले याद करना है आपको, सिंपल, ठीक है। पहला आपका जो है वो है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में पहला, भाई देखो इनमें एक कंडीशन रहती है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एक नॉर्मल कंडीशन है। मतलब आपको, और जो सी की वैल्यू चाहिए ना अपन को, वो ए और बी के बीच में आएगी। वो क्या होती है, अब सी की वैल्यू क्या होता है, ए क्या होता है, बी आपको बताता हूँ। देखो अगर एक कंडीशन रहती है कि अगर ए कॉमा बी, मतलब एक रेंज रहती है आपकी ए कॉमा बी में, एक कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, और उस फंक्शन की एफ ए पर, मतलब आपकी अपर लिमिट या लोअर लिमिट बोल दो, या फर्स्ट लिमिट या सेकंड लिमिट, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आता है। एक कंडीशन है सबसे पहली, इसको सेटिस्फाई करना ही है। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो रहा है अगर, तो एफ डैश सी
इज इक्वल टू 0 होता है। अब सी क्या होता है, सी वो वैल्यू होती है जहाँ पे पॉइंट कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबिलिटी होता है या नहीं होता है, वो रहता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, पहला ये हो गया आपका। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा थ्योरम आपकी बात करें, तो जो दूसरा थ्योरम होता है आपका वो होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में देखो कंडीशन वही है, डिफरेंशियल होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन अभी जो आपकी कंडीशन एफ इज इक्वल टू एफ बी बन रही थी, अगर आपका एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी हो, तब आप वो पॉइंट कैसे निकालोगे? तब आपको पॉइंट निकालना है तो जो एफ डैश सी होगा जो आपका, वो होगा आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये आपका फॉर्मूला है। मैं आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में आपको इन फॉर्मूलों से। ठीक है ना, तो आप इन फॉर्मूलों को बिल्कुल याद कर लेना, हल्के में मत लेना, हल्के में लोगे तो आप हल्के हो जाओगे। ठीक है, चलो तीसरा आपका क्वेश्चन है तीसरा आपका जो थ्योरम है वो है कॉचे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, कॉचेज मीन वैल्यू थ्योरम। आपको तीनों जो क्वेश्चन वो थ्योरम है सबकी अलग अलग यूनिक है। अगर एफ इज इक्वल टू एफ बी है, एफ इज इक्वल टू नॉट एफ ए है, एफ बी इज इक्वल टू नॉट एफ ए, और तीसरा है अगर आपका दो कोई फंक्शन दिए हों, मतलब एक फंक्शन एफ एक्स दिया है और एक फंक्शन आपको जी एक्स दिया है, मतलब अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं कोई, तो इसका जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में जी बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। जहाँ पे एफ डैश सी और जी डैश सी क्या है, डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है। इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, और इधर एक फंक्शन दिया, मतलब रेंज दी हुई है 0 to 1। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एफ ए और एफ बी निकालना है। यहाँ पे ए जो हुआ ए हुआ और वन जो हुआ वो बी हुआ। आप कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एफ जीरो और एफ वन की वैल्यू मैं निकाल के चेक करूंगा कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ जीरो पर 3 और एक्स वन पर, एफ वन पर क्या आएगी, देखो 1 और -2 -1 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 आएगी। देखो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एफ बी माइनस एफ ए, तो 1 - 3 अपॉन बी माइनस ए, 3 - 1, सॉरी ठीक है, बी माइनस ए मतलब आपका 2 हो गया इधर, 3 - 1 2। क्वेश्चन देख लो ना आप, देखो क्या है इधर, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ बी क्या है आपका 3 है, एफ जीरो 3 है, एफ वन आपका 1 है। ठीक है, तो आपका इधर से एफ डैश सी जो आया वो क्या आया, -2/2, तो -1 आया। ठीक है, -1 आपका आ गया। तो अब एफ डैश सी निकालना, तो भाई पहले एफ डैश एक्स निकालो। इधर एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका 3x² -4x -1। तो इधर कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह पे आपको सी रखना है डायरेक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा 3c² -3c 4c -1 इज इक्वल टू, इधर -1 हो गया।
ठीक है। आप अगर थोड़ा सा देख लेना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन जो आपका सीक्वेंस रहेगा वो ये रहेगा। देखो -1 से -1 कैंसिल, आपका 3c² -4c इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। c कॉमन लिया मैंने, 3c -4 इज इक्वल टू 0 हुआ। एक आपका c की वैल्यू 0 आया और एक c की वैल्यू जो आई वो आई 4/3। ठीक है, आपका ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मीन वैल्यू आ गई। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन रहेगा। क्या होता है, कैसे होता है, वो उसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।